11 जुलाई 2005 शाम के लगभग 6 बजे दिल्ली का पालाम एयरपोर्ट एक सफेद रंग की इंडिका कार गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ती है। बाहर से देखने में ये एक साधारण सरकारी गाड़ी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो 2 लोग बैठे थे उनके पास भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम का अंत करने का पूरा प्लान तैयार था। अजीत डोभाल, जो कुछ महीने पहले ही आईबी चीफ के पद से रिटायर हुए थे, आज भी इस मिशन को लीड कर रहे थे। गाड़ी में उनके साथ विक्की मल्होत्रा बैठा था, छोटा राजन का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर। प्लान सीधा और घातक था। दुबई में दाऊद की बेटी महरूक की शादी हो रही थी। सुरक्षा के इतने कड़े घेरे के बावजूद भारत के पास एक ऐसा मौका था जो शायद फिर कभी नहीं मिलता। लेकिन यहीं एक ऐसा पैराडॉक्स सामने आता है जो आज भी इंटेलिजेंस की गलियारों में बहस का विषय है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी दाऊद को खत्म करने के लिए करोड़ों खर्च कर रही थी, और ठीक उसी वक्त दिल्ली की ही एक दूसरी पुलिस टीम उसी गाड़ी का पीछा कर रही थी जिसमें भारत का जेम्स बॉन्ड अपने सबसे बड़े मिशन पर निकला था। सोचिए, जिस अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी सरकार एक थी, उसी को मारने जा रहे ऑफिसर को खुद पुलिस ही रोकने वाली थी। अब जरा गहराई से समझो। डोभाल साहब रिटायरमेंट के बाद भी चुप नहीं बैठे थे। उन्हें पता था कि दाऊद को पाकिस्तान की पनाह से बाहर निकालने का इकलौता रास्ता दुबई है। वो जानते थे कि दाऊद अपनी बेटी की शादी में जरूर आएगा। डोभाल ने विक्की मल्होत्रा और उसके साथ एक और शूटर को हफ्तों तक दिल्ली के एक सेफ हाउस में ट्रेनिंग दी थी। उन्हें विदेशी पासपोर्ट दिलवाए गए, हथियार दिए गए और दुबई के ग्रैंड हयात होटल का नक्शा रटवाया गया। सब कुछ पेपर पर परफेक्ट था। मल्होत्रा गाड़ी चला रहा था और डोभाल बगल वाली सीट पर बैठकर आखिरी बार सैटेलाइट फोन चेक कर रहे थे। तभी अचानक पालम के पास एक जिप्सी और 2 मोटरसाइकिलों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने उन्हें ओवरटेक किया और हथियार तान दिए। डोभाल ने अपना आई कार्ड दिखाया, शांत आवाज में कहा, मैं अजीत डोभाल हूँ, पूर्व आईबी चीफ। हम एक नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन पर हैं। लेकिन मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने डोभाल की एक न सुनी। ये बात आज भी मुझे परेशान करती है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर दाऊद के नेटवर्क ने भारतीय सिस्टम के अंदर इतना गहरा छेद कर दिया था कि उसे बचाने के लिए हमारी ही पुलिस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का दावा था कि विक्की मल्होत्रा एक भगोड़ा अपराधी है और उसे पकड़ना उनकी ड्यूटी थी। लेकिन टाइमिंग देखिए, ठीक उस वक्त जब वो एयरपोर्ट से दुबई की फ्लाइट पकड़ने वाला था। अजीत डोभाल जैसा इंसान जो अंडर कवर रहकर पाकिस्तान के अंदर 7 साल गुजार आया हो, वो कच्चा खिलाड़ी तो नहीं था। उन्होंने तुरंत फोन घुमाया, लेकिन दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जो ईगो और तालमेल की कमी थी, उसने उस सुनहरे मौके को धुंधला कर दिया। उस रात दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। एक तरफ देश का सबसे सम्मानित जासूस खड़ा था और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के वो अफसर जो मल्होत्रा को गिरफ्तार करने की जिद पर अड़े थे। यहाँ एक छोटा सा मानवीय पहलू देखिए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस अफरा तफरी के बीच डोभाल साहब के पास एक छोटा सा बैग था जिसमें शायद कुछ जरूरी दस्तावेज और एक पुरानी डायरी थी। वो डायरी जिसमें दाऊद के हर ठिकाने का कच्चा चिट्ठा था। जब पुलिस उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगी तो उन्होंने बस इतना कहा, तुम लोग नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, आज इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उनके स्वर में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी हताशा थी, एक ऐसे खिलाड़ी की हताशा जिसे अपने ही घर में अपनों ने ही हरा दिया था। सोचो, अगर तुम उस जगह होते जहां तुम्हें पता है कि कुछ ही घंटों में तुम उस इंसान को खत्म कर सकते हो जिसने मुंबई की सड़कों पर खून बहाया था, और अचानक तुम्हारी ही वर्दी वाले तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल दे, क्या बीतती होगी एक देशभक्त पर। उस रात पुलिस हेडक्वार्टर में फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। रॉ के बड़े अधिकारियों से लेकर गृह मंत्रालय तक हड़कंप मच गया था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुबई की वो फ्लाइट उड़ चुकी थी। अब यहाँ एक नया मोड़ आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुंबई पुलिस की ओवर स्मार्टनेस थी, और कुछ का मानना है कि मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को दाऊद के करीबियों के टिप दी थी कि मल्होत्रा दिल्ली में है। इसे ऑपरेशन ब्लू स्काई कहा गया था, जो अब एक ऑपरेशन डिजास्टर बन चुका था। कोर्ट के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बाद में जब मामला शांत हुआ तो पता चला कि मुंबई पुलिस की उस टीम को दिल्ली आने की परमिशन तक ठीक से नहीं ली गई थी। वो सिर्फ एक मुखबिर की सूचना पर इतने बड़े ऑपरेशन को बीच में रोकने पहुंच गए थे। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है? अजीत डोभाल जैसे सतर्क इंसान को ये भनक क्यों नहीं लगी कि उनका पीछा किया जा रहा है? या फिर शायद उन्हें लगा था कि सरकार का मौन समर्थन उनके साथ है? सच तो ये है कि राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के बीच
अक्सर ऐसे मिशन दम तोड़ देते हैं। उस रात जब डोभाल साहब अपने घर लौटे तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। उनकी पत्नी बताती हैं कि वो रात भर जागकर बस खिड़की के बाहर देखते रहे। शायद वो उस मौके के बारे में सोच रहे थे जो उनके हाथ से फिसल गया था। अगले कुछ हफ्तों तक मीडिया में खबरें छपती रहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और मुंबई पुलिस के बीच की जंग सड़कों पर आ गई थी। दाऊद इब्राहिम को कराची में बैठकर ये खबर मिली होगी तो उसने क्या सोचा होगा? क्या उसे अपनी ताकत पर यकीन हो गया था या उसे हमारे सिस्टम की कमजोरी पर हंसी आई होगी? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरी घटना में एक ऐसा किरदार था जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की। वो मुखबिर जिसने मुंबई पुलिस को खबर दी थी, वो कौन था? क्या वो छोटा राजन का कोई दुश्मन था या दाऊद का भेजा हुआ कोई मोहरा? जांच अधिकारियों के अनुसार वो टिप बहुत ही सटीक थी। पुलिस को ठीक ठीक पता था कि इंडिका गाड़ी कब और कहां से गुजरेगी। अब इस मिशन की उस एक गलती पर वापस आते हैं। डोभाल साहब ने विक्की मल्होत्रा जैसे अपराधी पर भरोसा किया। ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि दाऊद के करीब पहुंचने के लिए एक अपराधी ही काम आ सकता था। लेकिन उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से इतनी बुरी तरह भिड़ जाएगी कि देश का हित ही भूल जाएगी। जून का महीना बीत चुका था। जुलाई की उस उमस भरी रात ने भारत की काउंटर टेररिज्म हिस्ट्री का सबसे बड़ा घाव दिया था। सालों बाद जब डोभाल साहब देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, तब भी उनके जहन में वो शाम जिंदा थी। तभी केस की फाइलों को दोबारा खंगालते हुए एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि जिस वक्त डोभाल और मल्होत्रा को पकड़ा गया, उस समय एक तीसरा शख्स भी था जो साई की तरह उनके साथ था, लेकिन पुलिस की नजरों से बच निकला। वो शख्स कौन था और उसके पास क्या था? क्या वो बैकअप प्लान था जो कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाया? और तभी एक इन्वेस्टर को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जो उस शाम एक पुलिस अधिकारी के वायरलेस सेट पर रिकॉर्ड हुई थी। उस रिकॉर्डिंग में एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी जो बार बार कह रही थी, परिंदा जाल में है लेकिन शिकारी को हटाओ। अब ये शिकारी कौन था? क्या वो डोभाल साहब थे या मुंबई पुलिस की वो टीम जिसे मोहरा बनाया गया था? अब यहाँ से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। डोभाल साहब और विक्की मल्होत्रा को चाणक्यपुरी थाने लाया गया। वहां का माहौल ऐसा था जैसे दो देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हों। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका पक्ष लें। एक तरफ रिटायर्ड आईबी चीफ थे जिनका कद इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री भी उनकी सलाह लेते थे, और दूसरी तरफ कानून की वो किताब थी जो कहती थी कि एक वांटेड अपराधी को संरक्षण देना जुर्म है। अजीत डोभाल उस रात थाने के एक कोने में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में वो आग थी जो बड़े बड़े अपराधियों को थर्रा देती थी। उन्होंने पुलिस वालों से बस एक सवाल किया, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने आज कराची में बैठे किस शख्स को चैन की नींद सोने का मौका दिया है? पुलिस वाले खामोश थे। दरअसल मुंबई पुलिस की उस टीम को लीड कर रहे अफसर को ऊपर से सख्त आदेश थे कि किसी भी कीमत पर मल्होत्रा को मुंबई लाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो ऊपर वाला शख्स कौन था? इंटेलिजेंस की गलियारों में आज भी ये चर्चा होती है कि दाऊद के पैरोल पर बैठे कुछ सफेद पोश लोगों ने सिस्टम के भीतर के ईगो का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि अगर वो डोभाल साहब को सीधे रोकेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने कानून का सहारा लिया। उन्होंने मुंबई पुलिस को यह सूचना लीक कर दी कि एक खूंखार अपराधी दिल्ली में खुला घूम रहा है। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन देश का काम रुक गया। अब जरा उस मानवीय त्रासदी को देखिए जो इसके बाद शुरू हुई। विक्की मल्होत्रा को मुंबई ले जाया गया, उस पर केस चले, और वो मिशन जो भारत को 1993 के गुनहगार के करीब ले जा सकता था, फाइलों के नीचे दब गया। डोभाल साहब वापस अपने घर लौट आए, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक मिशन की हार नहीं थी, ये उनके उस भरोसे की हार थी जो उन्होंने सिस्टम पर किया था। अदालती दस्तावेजों और उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो एक अजीब बात सामने आती है। जिस होटल में दाऊद की बेटी की शादी हो रही थी, वहां के कुछ सीसीटीवी फुटेज बाद में रॉ यानी RNW के हाथ लगे थे। उन फुटेज में दाऊद को अपनी बेटी के साथ बहुत भावुक होते देखा गया था। वो निहत्था था, रिलैक्स्ड था, और उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों पहले मौत उसके कितने करीब पहुंच गई थी। अगर वो मिशन कामयाब हो जाता तो आज भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का इतिहास कुछ और ही होता। यहाँ एक छोटा सा विवरण है जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा जाता है कि उस ऑपरेशन के लिए जो हथियार चुने गए थे वो विशेष रूप से साइलेंट थे ताकि होटल के भीतर शोर न मचे। उन हथियारों को बाद में डोभाल साहब के सेफ हाउस से जब्त किया गया। एक जासूस के लिए अपने हथियार छिनते हुए देखना वैसा ही है जैसे एक योद्धा से उसकी ढाल ले ली जाए। मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी एक अजीब सी हलचल देखी गई। अचानक पाकिस्तान की तरफ से बयान आने लगे कि भारत उनके नागरिकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। इसका मतलब साफ था,
दाऊद को खबर लग चुकी थी कि उस पर हमला होने वाला था। उस एक गलती ने दाऊद को और भी सतर्क कर दिया। इसके बाद उसने अपनी सुरक्षा की कमान आईएसआई को पूरी तरह सौंप दी और उसका दुबई आना जाना लगभग बंद हो गया। अब समझिए कि ये मामला आज भी क्यों अहम है। 2014 में जब अजीत डोभाल देश के एनएसए बने तो कई लोगों ने कयास लगाए कि अब दाऊद का हिसाब पूरा होगा, लेकिन वक्त बदल चुका था। वो मौका जो 2005 की उस शाम पालम एयरपोर्ट की सड़क पर खो गया था, वो दोबारा कभी नहीं आया। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जो उन बेगुनाह परिवारों से जुड़ा है जिन्होंने 1993 के बम धमाकों में अपने अपनों को खोया था। उनके लिए दाऊद का पकड़ा जाना सिर्फ एक इंसाफ नहीं बल्कि एक जख्म का भरना होता। लेकिन सिस्टम की एक चूक, शायद एक फोन कॉल या शायद सिर्फ एक पुलिस अफसर की जिद ने उस जख्म को आज भी हरा रखा है। सच कहूं तो ये कहानी किसी जीत या हार की नहीं है। ये कहानी है उस धुंध की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच अक्सर छा जाती है। आज भी जब कभी अजीत डोभाल से इस मिशन के बारे में पूछा जाता है तो वो बस मुस्कुराकर टाल देते हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दर्द छिपा है। अजीत डोभाल वर्सेस दाऊद इब्राहिम की ये जंग आज भी जारी है, शायद अलग शक्लों में, अलग मैदानों पर, लेकिन वो जुलाई की रात हमेशा एक सवाल बनकर खड़ी रहेगी कि आखिर वो कौन था जिसने उस शाम पुलिस की गाड़ी का सायरन बजाया था। क्या वो कानून का रखवाला था या दाऊद का सबसे बड़ा मददगार? आज विक्की मल्होत्रा कहाँ है, किसी को ठीक से नहीं पता। दाऊद कराची की गलियों में कहीं छिपा है और डोभाल साहब देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। लेकिन पालम एयरपोर्ट की वो सड़क आज भी उस रुकी हुई इंडिका कार की गवाह है जहां एक मिशन ने दम तोड़ दिया था। इतिहास कभी कभी बहुत क्रूर होता है। वो हमें ये नहीं दिखाता कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि ये याद दिलाता रहता है कि हम क्या हासिल कर सकते थे अगर वो एक गलती न हुई होती। और शायद यही वो कड़वा सच है जिसे लेकर डोभाल साहब आज भी हर रात अपने दफ्तर की लाइट जलाए रखते हैं। किस्से तो बहुत है, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। वो मिशन तबाह हो गया, लेकिन उस मिशन की राख से जो सबक मिला उसने शायद भारत की आने वाली कई पीढ़ियों को सुरक्षित कर दिया। इंसान चले जाते हैं, मिशन अधूरे रह जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की गूंज दशकों तक सुनाई देती है और ये गूंज आज भी भारत की खुफिया एजेंसी के गलियारों में सन्नाटा पैदा कर देती है।